पे इलेक्शन हुआ है कलकत्ते में, जो वहाँ के सीएम बने उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा सब कटमुल्लों को निकालेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। सत्ता परिवर्तन बंगाल में हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा देश की राजधानी दिल्ली में भी हुई है। और किस तरीके से हुई है? जामा मस्जिद के ठीक सामने दुकान चलाने वाले एक दुकानदार से जब हमारी संवाददाता अमनीशा पाल ने किसी दूसरे मुद्दे पर बात की, तो वो अपनी सुई बंगाल की तरफ ले गए और उन्होंने कहा कि अगर शुभेंदु अधिकारी कह सकते हैं कि इन कटमुल्लाओं को यहां से निकालो, तो फिर तो ये बात गलत है ना। पत्रकार ने काउंटर करते हुए पूछा कि ये बयान कब आया, तो सामने बैठे शख्स ने कहा कि मैंने तो मोबाइल पर देखा था और सोशल मीडिया के इस दौर में मैं तो बस मोबाइल को ही सारी चीज असली तरीके से समझता हूं। जरा सुन लीजिए ये शख्स कैसे दिल्ली में बैठकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के लिए भ्रामक खबरें फैला रहा है। इलेक्शन हुआ है कलकत्ते में, जो वहाँ के सीएम बने उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा सब कटमुल्लों को निकालेंगे। तो ये जैसा देश मुसलमान का है वह उतना ही हक हिंदू भाई का, उतना ही जो ना क्रिश्चियन का, उतना ही पंजाबी भाई का है, सबका। कैसा स्टेटमेंट है? कहाँ है? उन्होंने ये कहा है कि एक भी मुस्लिम समाज ने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं। सब आती है खबर, सोशल मीडिया पे देखो आप, सोशल मीडिया पे हम भी देखते रहते हैं। ये देखिए, ये सबसे बड़ा ये है हमारे पास खबर, ये आप चैनल लेके नहीं आए, ये खबर है हमारे पास, इसमें ये सबसे बड़ी खबर। हाँ, सबसे बड़ी खबर यही है। क्या आप जानते हैं भोपाल में बीते कुछ दिनों में क्या हुआ है? 10 मई को एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ एक होटल के कमरे में पकड़ा जाता है। कुछ हिंदू संगठन वहां पर पहुंचते हैं और फिर लड़के की जमकर पिटाई होती है। इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने बजरंग दल के 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद शहर काजी ने पूरे भोपाल के मुसलमानों को सड़कों पर उतार दिया। 12 मई की रात का नजारा इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां सड़कों पर उतरकर मुसलमानों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और इन सभी को शांत कराने के लिए फिर बड़े बड़े अधिकारियों को मैदान में उतरना पड़ा। और ऐसे में 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर होते हुए 5-6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। इसी मुद्दे पर हमारी संवाददाता दिल्ली के जामा मस्जिद के पास मुसलमानों से उनकी राय लेने के लिए पहुंची थी कि अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ किसी कमरे में पकड़ा जाता है, या ये जो लव जिहाद जैसे मुद्दे चल रहे हैं, इस पर वो क्या राय रखते हैं। लव जिहाद पर इस शख्स ने बोलने से कुछ भी मना कर दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर अफवाह जरूर फैला गया। वो तो आपने सुन लिया किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को लेकर भ्रामक खबर फैलाई, जिसको पत्रकार ने वही के वही करेक्ट कर दिया, फैक्ट चेक कर दिया और कहा कि इस तरह का कोई भी बयान कभी भी शुभेंदु अधिकारी ने नहीं दिया, ना ही इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। अब आगे सुनिए। दरअसल हुआ ये कि जब असली खबर को लेकर, मतलब भोपाल वाली खबर को लेकर पत्रकार ने सवाल जवाब करने चाहे, तो संविधान की दुहाई देने लगे ये जनाब। मतलब ये मुसलमान जो संविधान के तौर पर अपने किसी भी चीज को नहीं मानते हैं, संविधान में तो बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिसका पालन किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। वहां पर शरिया लागू हो जाता है अचानक से, वहां पर इस्लाम आ जाता है, लेकिन यहां पर संविधान की दुहाई देते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अब वहाँ पे एक युवक ने भीड़ में जब बजरंग दल का विरोध करते हुए कि ऐसे मुस्लिम युवक है जो बॉडी में गोबर ओबर लगा के क्यों घुमाया गया, उसने जो है कहा है कि हिंदू उसने करा है तो वो उसकी गलती है, लेकिन उसका जो है ना सजा उसको सरकार देगी, प्रशासन देगी वहाँ का। ये नहीं कि मेरे कोई, अगर मैंने इन भाई ने कोई गलती करी तो मैं इनको मारना शुरू कर दूँ, पीटना शुरू नहीं। पुलिस के हवाले करो। पुलिस किस लिए? पुलिस इसका फैसला करेगी, सरकार है, और यहाँ का देश का जो संविधान है वो फैसला करे सबको। ये तो हर कोई तो ना कि अपना पंचायत नेतागिरी करने, मानने मुड़ने लग जाए। ये सब कुछ आदमी कारोबार से अपने कारोबार को देखें, ये सब चक्करों में बिल्कुल। सिर्फ यही नहीं, जब पत्रकार ने पूछा कि क्या आपके हिसाब से सड़कों पर उतरकर मुसलमानों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए वो ठीक थे, तो उसको भी इस शख्स ने ठीक बता दिया। कहा कि अगर आप मेरा एक हाथ काट दोगे तो मैं दूसरा हाथ कटवाने के लिए थोड़े ना आगे आ जाऊंगा, मैं भी तो रिएक्ट करूंगा। मतलब जिन मुसलमानों के लिए, जिन मुसलमानों के हक के लिए कांग्रेस जिंदगी भर लड़ती रही, गांधी परिवार लड़ता रहा, महात्मा गांधी लड़ते रहे, महात्मा गांधी की भी इज्जत इस शख्स ने नहीं की। भाई एक गाल पर तमाचा और दूसरे गाल को आगे कर देने वाले मुहावरे के तौर पर ही तो इसने एक हाथ काट दोगे तो दूसरा हाथ आगे कर दूंगा वाली बात कही। जरा सुन लीजिए। के लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया पुलिस ने, जब पुलिस को लगा कि हाँ भाई गलत हुआ है, कई सारे गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है। गिरफ्तारी के बाद तब भी तमाम मुस्लिम समाज के लोग सरतन से जुदा के नारे लगाए। हाँ तो लगा। अब बताइए, अभी मेरे कोई हाथ काट देगा तो मैं सुनाऊंगा आपसे क्या मेरा दूसरा हाथ भी काट दो? भाई आवाज़ तो मेरे जो होंगे अपने, मेरे वो आवाज़ तो उठाएंगे नहीं उठाएंगे? आप ये बताइए। सब आवाज़ उठाएंगे हमारे जितने होंगे। इसमें हिंदू भाई भी आके हाथ में आवाज़ उठा रहे हैं, सही बिल्कुल
सब में ये हिंदू भाई का सब किसी का ये नहीं है, बस ये जो है ना यहाँ के नेता लीडरों ने ये कर रखा है बस हिंदू मुसलमान का सब। एक तो कारोबार की मार इतनी बुरी है कि कुछ कहने को नहीं। हम समझ लिए 100 200 300 का बेच के जाते हैं, बस दिन भर में बैठे रहते हैं खाली। सिर्फ यही नहीं, फिर बात बिजनेस की आ गई, दुकानदारी की आ गई, तो नरेंद्र मोदी से अपील करने लगे। यानी देश के प्रधानमंत्री से सारी सहूलियतें चाहिए, रोजगार चाहिए, राशन चाहिए, लेकिन सबसे बुरी बीजेपी की सरकार है। जरा सुन लीजिए, बिजनेस की बात आई तो शख्स ने क्या कुछ कहा। एक तो कारोबार की मार इतनी बुरी है कि कुछ कहने को नहीं। हम समझ लिए 100 200 300 का बेच के जाते हैं, बस दिन भर में बैठे रहते हैं खाली। कोई वही नहीं करो, आपने बस मोदी जी रहेंगे यहाँ का थोड़ा वो करे और सब चीज पे अपना वो करे। सिर्फ यही नहीं, फिर पत्रकार जब सवाल जवाबों का सिलसिला कर रही थी तो जय श्री राम का जिक्र हो गया। और इन जनाब को जय श्री राम से भी दिक्कत है, मतलब शुभेंदु अधिकारी को लेकर भ्रामक खबर फैलाना है, कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल शुभेंदु अधिकारी ने किया है, ये कहते हुए मुसलमानों को भड़काना है। सर तन से जुदा का नारा ठीक है, लेकिन जय श्री राम का नारा गलत है इस शख्स के हिसाब से। जरा सुन लीजिए। कानून और संविधान है, उसके तहत सजा मिलेगी, लेकिन सरदन से ये तो फिर अपने आप डिसाइड करना हो गया ना कि आप कहते हैं नारा लगा के जय श्री राम और ये कर देंगे वो कर देंगे, वो तो वो श्री राम का नारा लगाना गलत है क्या? नहीं, अच्छी बात है। जैसे वो जैसे मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, नारे तकबीर लगाते हैं, उनका नारा जय श्री राम का अच्छी बात है, तो अपने अपना वो है, कोई ऐसी इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आप किसी मस्जिद के आगे आके बस जब ही जय श्री राम याद आते हैं। जय श्री राम अच्छी बात है, राम जी की आप उठा के देखो, बहुत अच्छी उन्होंने करा सब कुछ, वो तो गलत है। सिर्फ यही नहीं, लव जिहाद, बुर्का और तमाम मुद्दों पर इस शख्स ने इस्लाम की दुहाई देते हुए इन सबको जायज ठहरा दिया। और उसके बाद जब पत्रकार काउंटर करती रही तो हंसने लगा। और यहां पर एक और दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। इस शख्स के साथ साइड में एक और शख्स बैठा हुआ था। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही लव जिहाद का मुद्दा उठा, बुर्के का मुद्दा उठा, उस शख्स ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। मैं आपको एक और बयान सुनवाती हूं इसी शख्स का। बीच में से युवा निकल के आता है, वो तो कहता है कि बस हमें संविधान और लोकतंत्र का डर है, वरना हम हिंदू लड़कियों को घर से निकाल के घसीटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। मुसलमान लोग के लिए भी तो ये कहते हैं कि मुसलमान की लड़की पटाओ, आपको इतने लाख रुपए मिलेंगे, और उसको लेके जाओ, ये करो वो करो। वो सब बयान कहाँ गए? वो भी तो दिखवाए, वो भी तो उसको भी तो देखा जाए। ऐसा बयान कब आया? मैंने तो नहीं देखा। मैंने अपने अब मैं सेव करके तो रख नहीं सकता वीडियो भाई, मैं सेव करके वीडियो तो रख नहीं सकता। अब वो अगर मैं अभी होता तो मैं आपको दिखाता। मैंने लव जिहाद जैसे केस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, चाहे वो TCS का हो और चाहे उसके बाद में भी मुसलमान लड़का उसने हिंदू से प्यार किया, तो ऐसे ही हिंदू भी बहनें ऐसी हैं जो मुसलमान लड़कों से प्यार करती हैं। अब प्यार मोहब्बत तो देखिए, ये तो मुस्लिम लड़के कई बार हिंदू लड़कों का नाम रख लेते हैं, जैसे कभी अपना नाम विपिन रख लिया, कभी कभार वो रख लेते हैं सुरेश, रमेश। बुर्खा ओढ़ के कहीं इधर चली गई उधर चली गई, बुर्खा ओढ़ के खामा बुर्खे को बदनाम करना, ओढ़ के चली जाती है, ये भी तो करती हैं हिंदू और बच्चियां भी जो होती हैं लड़कियां। तो बुर्के पहनने के लिए मजबूर किया जाता है ना। कोई मजबूर नहीं कर जाता किसी को, हमारे यहाँ किसी को कोई नहीं। हमारे घर में हमारा इस्लाम ये है बुर्के का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हमारे नबी ने ये फरमाया कि 3 चीज़ें बिल्कुल पर्दे में होना चाहिए, एक बीवी, एक खाना, एक पैसा। जितना किसी को दिखाओगे नजर लगी शोहरत वो होगी, बिल्कुल ये सब चीज़ें पर्दे में होती हैं जिनका पर्दा। खाना और पैसा से थोड़ी ना आप औरत को कंपेयर कर देंगे। और नहीं, मतलब बता रही हूँ हमारे यहाँ है कि औरत को भी पर्दे में हो और अपने घर में अपना सही रहे, लेकिन बाहर निकल के करो बिल्कुल जो है ना पर्दे में जाया जाता है। औरतों के लिए पर्दा है तो औरतों क्या, मर्द के लिए क्या पर्दा होगा? मर्द कोई बुर्खा से लगे, औरतें सब ये तो पहनती हैं बुर्खा। हमारे इस्लाम में खूबसूरत चीज नहीं है। नहीं है तो, लेकिन क्या कोई ऐसी बात भी तो नहीं, अपना सही से आते जाते। कोई इसमें कभी बताओ कोई बात हुई तो बताइए, कभी कोई बात हुई तो बताइए। बुर्खा सिर्फ महिलाओं तो वो तो हमारे यहाँ देखिए हर चीज़ का रिवाज है। अब आपके यहाँ साड़ी पहनने का है, घूंघट करने का है, ठीक है ना। ये खाली आपके ये खाली बहुओं के लिए बेटियाँ पहनती नहीं है क्या? तो ये तो रिवाज जिसके कौम में जो रिवाज है वो करेगा, वो अपना रिवाज करेगा। जैसे भी हमारा हम खाना खा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खाना खा रहे हैं, उनके यहाँ आप लोग हिंदू भाइयों के कुछ और कह के कराया जाता है, उसके यहाँ कुछ और कह के। ये तो हर चीज़ का रिवाज अलग अलग होता है। इसमें अब हम ये ना कि अच्छा, देखिए सत्तन से जुदा के नारों का आप समर्थन करते हैं क्या? आपको नहीं लगता कि संविधान और लोकतंत्र के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए? उसके संविधान अगर सही होता तो फिर ये सर से जुड़ा के नारे क्यों लगते हैं? संविधान मतलब सही नहीं लगता है तो कहाँ हो रहा है? खाली हिंदुओं भाई लोग कर रहे हैं। बात करें कार्रवाई तो सब पे हो रही है। मैंने कहा ना 5 बजरंग दल के लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि पुलिस को और सबको। मैंने आपसे सबसे पहले बात तो ये कही कि अगर उस लड़के ने ये किया है तो उसे सजा मिलना चाहिए, अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये कि खाली मुसलमानों के लिए नहीं है ये सब चीज़। संविधान लोकतंत्र तो सबके लिए है, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो। संविधान की नहीं कह रहा हूँ मैं संविधान तो देखिए पूरे, जब हम भारत में रहते तो संविधान हमें करना पड़ेगा, संविधान को मानना पड़ेगा हमें।
अब ये तो कोई आप नहीं कहोगे, हम यहाँ भारत के यहाँ पे के निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे बाप दादा यहाँ रहे हैं, तो हम यहाँ का जो भी रूल है वो मानेंगे, बिल्कुल जो संविधान है वो हम मानेंगे, उनका कोई वो नहीं है इसमें। मैं तो कहूँगा बिल्कुल सही है, संविधान को माना जाए और संविधान सबके साथ होना चाहिए, सबके लिए, ये नहीं खाली एक ही कौम के लिए होना चाहिए। मतलब वो लोग गलत है जो सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, जो ये कह रहे बात गलत है, उनकी बात गलत है, हम तो कह रहे हैं उनकी बात गलत है। तो कुल मिलाकर दिल्ली के जामा मस्जिद के सामने दुकान चलाने वाले इस शख्स की बातचीत को आपने सुन लिया, और ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, मुद्दा कुछ और था और इनकी विचारधारा दिखाई दी कि आप भोपाल का जिक्र कर रहे हैं। अरे दुनिया के किसी भी देश में मुसलमान कुछ भी गलत कर दे, लेकिन हम सब एक हैं, यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड। हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, हिंदू तो जय श्री राम का नारा भी गलत लगा रहा है इन जनाब के मुताबिक। फिलहाल इस खबर पर, इस शख्स की बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।